जय भोलेनाथ। आज हम शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के अध्याय तक पहुंच गए हैं। चलिए रुद्र संहिता का पहला अध्याय शुरू करते हैं। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड अध्याय 1 से अध्याय 10 में भगवान शिव और मां पार्वती के दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में आर्षिगणों की वार्ता, दूसरे अध्याय में नारद जी की काम वासना की कथा, तीसरे अध्याय में नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, चौथे अध्याय में नारद जी का भगवान विष्णु को शाप देना, पांचवें अध्याय में नारद जी का शिवतीर्थों में भ्रमण व ब्रह्मा जी से प्रश्नों का वर्णन, छठे अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन, सातवें अध्याय में विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्निस्तंभ का प्रकट होना का वर्णन, आठवें अध्याय में ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन होने का वर्णन, नौवें अध्याय में देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना और 10वें अध्याय में श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयुर्बल देना का वर्णन किया गया है। आज हम इस वीडियो में श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय आर्षिगणों की वार्ता, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर हैं तथा जिनका स्वरूप दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ, जिनकी माया विश्व की सृष्टि करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने इन प्रपंचों को रचने की विधि बताई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ। अर्षि बोले, हे सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव व पार्वती के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्य काल व अंतकाल में महेश्वर किस प्रकार व किस रूप में स्थित होते हैं? सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को कौन कौन से उत्तम फल देते हैं? हमने सुना है कि भगवान शिव महान दयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिव जी के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिव जी के प्राकट्य, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं शिव जी के अनंत चरित्रों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न पतित पावनी श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वालों, कहने वालों और पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राजसी और तामसी तीनों प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे अर्षियों, मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ, आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उसी संवाद को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। और इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। जय भोलेनाथ।